अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उनको पता होगा कि हम आइकिया गए थे। आइकिया से हम फ़ातिमा के लिए बंक बेड लेकर आए थे। फराज ने बड़ी मेहनत से बनाया। फ़ातिमा भी काफ़ी एक्साइटेड है, हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। फ़ातिमा रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास अपने बेड पर सो गई थी, लेकिन 1 बजे के करीब फ़ातिमा ने अपने बेड पर उछलना कूदना स्टार्ट कर दिया। कभी लेफ़्ट जाती है, कभी राइट जाती है नींद में, और कभी सजदे में चली जाती है। तो जैसे ही मैंने फ़ातिमा को देखा मेरी टेंशन बढ़ गई कि अगर खुदा ना खास्ता फ़ातिमा अपने बेड से नीचे गिर जाए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम है उसके लिए। तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। पहले मैंने ट्राई किया मुझे नींद आ जाए, फ़ातिमा को कुछ नहीं होता। माइंड में मैंने सोचा इर्द गिर्द तकिए रखे, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि अपना बेड हम फ़ातिमा के बेड के साथ लगा देते हैं, ताकि अगर वो गिरे तो हमारे बेड पर आए, जो इतना रिस्की नहीं होगा उसके लिए। तो बस हमने ऐसा ही किया। फिर सुबह होते ही मैंने फ़राज को कहा, फ़राज बस ये बंक बेड नहीं चलेगा ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई टेंशन में। तो फिर फ़राज ने कहा चले हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। यही तो इस बेड का फ़ायदा है कि अगर आपका बच्चा अपर लेवल पर सोने में तंग कर रहा है या आपको डर है कि वो गिर जाएगा, तो आप इसको रिवर्स कर लें तो आपका बेड कुछ इस तरह का हो जाएगा, और आपका बच्चा यहाँ से अगर खुदा न खासा गिर भी जाए तो इतना रिस्की नहीं है, क्योंकि ये लोअर लेवल है, बहुत कम आप देख रहे हैं इसका लेवल है, इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और वैसे भी इस बेड पे लिखा था कि 6+ जिनकी एज है वो बच्चे अपर लेवल पर सोएं, लेकिन फ़ातिमा तो अभी 5 साल की थी। लेकिन हम एक्साइटेड बहुत थे, फ़ातिमा एक्साइटेड बहुत थी कि बंक बेड अपर लेवल पे सोना है। तो खैर हमने कल उसको रात को बना के दे दिया, जिसकी वजह से हमारी रात काफ़ी मुश्किल से गुज़री। और अभी भी फ़ातिमा इंसिस्ट कर रही थी कि मैंने स्टेयर्स पे जाना है, मैंने नीचे नहीं सोना। तो हमने फ़ातिमा को कहा कोई मसला नहीं है, स्टेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जब तुम्हारा दिल करे तुम जंप यहाँ से कर सकती हो। तो फिर उसका माइंड सेट हो गया कि कोई मसला नहीं है, यहाँ से तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जैसे कि वो अब कर रही है। हमें आइकिया की चीज़ें बहुत पसंद हैं, लेकिन हम बहुत से स्टोर्स में जाते हैं, देखते हैं, फाइनली हमें आइकिया की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और आज ये बेड लेने के बाद तो ये बात कंफर्म हो गई है कि आइकिया की चीज़ें बेस्ट होती हैं। देखें आपका बच्चा बंक बेड पे भी सो सकता है, अगर कुछ मसला हो रहा है तो आप उसको रिवर्स भी कर देते हैं, और ये सिर्फ $300 में है। अदरवाइज़ अगर आप किसी और शॉप पे जाएंगे तो $300 में मुझे तो नहीं लगता कि आपको इस तरह का बेड मिल सकता है। आप क्या कहते हैं? I'm doing monkey bars. वाह हैप्पी हो इस स्टाइल से, बेड के स्टाइल से हैप्पी हो? ओके। I'm more fun. Oh, it's scary. Almost scary, but not scary at all. Well, this is our secret bathroom. I can climb up. I'll show how I do my tricks, right? I'm a little bit scared, but the better there. वाह This is not scary. चलें जी, अब हम मिसिसागा पहुंच गए हैं। तो हमने सोचा कि अब इस एरिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। बहुत देख लिया, किंगस्टन, मॉन्ट्रियल, ऑटवा, टोरंटो साइड पे हम इतना ज़्यादा नहीं आते थे, तो आपको भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। अब किस्मत हमें यहाँ लेकर आ गई है, तो बिल्कुल हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो फराज ने कहा आज हम चाय बाहर से पीते हैं। तो यहाँ आकर हमें एहसास हुआ कि ये मुकम्मल कनाडा नहीं है, ये आधा इंडिया या पाकिस्तान है और आधा कनाडा है। तो यहाँ पर हमें चाय भी मिलेगी और भी बहुत कुछ मिलेगा। अभी हम चाय पीने जा रहे थे तो हमें रास्ते में
एक मस्जिद नज़र आई जो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत इसकी बिल्डिंग है। तो हमने सोचा चलें, बाहर से इतनी खूबसूरत है तो अंदर से भी बहुत ज़्यादा प्यारी होगी। तो चलते हैं, ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये मस्जिद कैसी है। तो फ़ातिमा के बाबा, फ़ातिमा के चाचू जा रहे हैं। आई होप कि ये ओपन हो। नहीं जी, ये देखें डोर कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये मस्जिद इस टाइम ओपन नहीं है, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। तो फिर किसी दिन आएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर से कैसी है। बहुत खूबसूरत। किंगस्टन में तो बहुत छोटी सी मस्जिद थी। तो जी फ़ातिमा काफ़ी दिन से कह रही थी कि मैं पुराने घर को मिस कर रही हूँ। हमने कहा जी पुराने घर में क्या था, ये घर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे इतना बड़ा आपका रूम है, 3 वॉशरूम है, तो फिर क्यों मिस कर रही हो। तो उसने बताया कि वो डॉलरामा को मिस कर रही है, क्योंकि घर के सामने डॉलरामा था। जब फ़ातिमा का दिल करता था फ़ातिमा मम्मा को पकड़ती थी और डॉलरामा पहुँच जाती थी। तो जी अब ऐसा वो नहीं कुछ कर पा रही, तो काफ़ी सैड है फ़ातिमा। तो फिर फ़ातिमा ने कहानी शहानी डाली अपने पापा को कि मैंने डॉलरामा जाना है, मैं बहुत सैड हूँ, मुझे पुराना घर याद आ रहा है। तो बस फिर डॉलरामा हम आ गए। पहले हम फ़ातिमा को यहाँ का थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं, 1-2 चीज़ें फ़ातिमा यकीनन बाय भी करेगी और हमने भी 1-2 चीज़ें लेनी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो लेते हैं और फिर उसके बाद हम चाय वाला ऑफ लंदन जाएंगे, जहाँ के लिए हम निकले थे। वो डॉलरामा के बिल्कुल साथ ही है। तो यहाँ से हम कुछ लेते हैं फ़ातिमा के बेड के लिए। सोच रहे थे कुछ स्टिकर्स ले लें, कुछ लाइटिंग ले लें, उसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं। सिंपल है। तो आइकिया के चीज़ों का यही होता है कि सिंपल होती हैं, लेकिन आप उसको डेकोरेट अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो जी 1-2 चीज़ें लेने आए थे, लेकिन $47 का बिल बन गया है। बस यही होता है, अगर आप डॉलरामा आएँ, चाहे रोज़ आएँ चाहे हफ्ते बाद आएँ, $50 तो आपका बन ही जाता है। ये देखें, ये शॉपर बन चुका है इतना बड़ा और $47 भी लग गए हैं हमारे, जबकि बिल्कुल भी हमारा इरादा नहीं था यहाँ जाने का। तो चलें कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है यहाँ पर। अब हम जो काम करने आए हैं वो करते हैं, चाय पीते हैं चाय वाला ऑफ लंदन से। फराज एक दफ़ा आए थे यहाँ पर तो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी चाय होती है इनकी। एक दफ़ा फराज ने मिसाला टी पी थी, एक दफ़ा फराज ने पिंक टी भी ट्राई की है। तो अभी हम देखते हैं कि फराज हमें कौन सी चाय ट्राई करवाते हैं, फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे कि ये कैसी चाय है। और इस शॉप पर हमेशा ही लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ही चाय के शौकीन अफराद होते हैं। वैसे मुझे चाय पीना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आज मैं इसलिए चाय थोड़ी सी टेस्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि पता चले कि यहाँ की चाय कैसी है। फराज ने तो बहुत तारीफ़ की है। यहाँ पर आपको चाय के साथ साथ स्नैक्स भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ब्रेकफास्ट में आते हैं तो आपको देसी ब्रेकफास्ट भी मिलता है। हलवा पूरी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें ब्रेकफास्ट की होती हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। फ़िलहाल हम चाय पीने आए हैं, तो फराद ने 2 लार्ज पिंक टी ऑर्डर की है और एक चाय का कप $525 का है। वेरी एक्सपेंसिव। मैंने तो थोड़ी सी पीनी है, दूसरे वाले कप में थोड़ी सी डाल। फातिमा को क्या हुआ, थोड़ी सी डालना चाय हमने टेस्ट की। चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन
गरम नहीं है। मुझे लगता है कि पिंक टी काफ़ी गरम होती है, गरम गरम पीने में ही मज़ा आता है। तो हमने खैर उन्हें कहा, उन्होंने हमें न्यू कप में न्यू चाय दी, लेकिन वो भी वैसी ही थी, वो भी गरम नहीं थी। जबकि फ़राज कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जब वो आए थे तो चाय काफ़ी मज़े की और गरम गरम थी। इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ है, वी डोंट नो, लेकिन हमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। जायका अच्छा था लेकिन गर्म ना होने की वजह से इतना मज़ा नहीं आया। खैर मैंने तो पी ली, मुझे तो चाय की इतनी सेंस ही नहीं है। जो पीने आए थे वो कह रहे थे कि चाय का मज़ा नहीं आया क्योंकि चाय गर्म नहीं थी। तो बस चाय पी के अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अब हम घर जा रहे हैं तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है। हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जब से हम मिसिसागा में आए हैं 3-4 दफ़ा बारिश हुई है और इसी तरह हुई है कि अचानक से स्टार्ट होती है और इतनी तेज़ होती है और फिर फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। तो किंगस्टन में ऐसा नहीं था। चलें, इतना लंबा सफ़र नहीं है तो खैरियत से हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। घर जाकर हम फ़ातिमा के बेड को डेकोरेट करेंगे। अभी हमने ज़्यादा चीज़ें तो डॉलरामा से बाय नहीं की, जिस लाइटिंग हमने कुछ ली है वो फ़ातिमा के लिए सरप्राइज़ है। फ़ातिमा रूम में आई है, देखती है और हम भी देखते हैं कि फ़ातिमा कितनी एक्साइटेड हो रही है। ये देखें जी, फ़ातिमा का रूम हमने लाइटिंग से सजा दिया है। फातिमा, अच्छा ये वही है ना? हाँ जी। इस बेड के साथ और भी कुछ करते रहेंगे। स्टिकर्स अभी हमें पसंद नहीं आए, जैसे ही हमें स्टिकर्स और पिंक शीट कुछ ऐसा पसंद आएगा तो हम फ़ातिमा के बेड के साथ बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।